इस वाले नीट वाले में वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता है, तो क्या होगा उसके ऊपर? कौन सी इंक्वायरी बैठेगी? क्या कर लेंगे उसके साथ आप? वो तो होते ही रह रहा है, हर साल धांधली हो रही है। लोग अभी तो मिले हैं ना, बीजेपी के 5 लोग अरेस्ट हुए, कीजिए इनकाउंटर। करेंगे वो, करेंगे अपने लोग का इनकाउंटर कीजिए। फिर नियम बन गया है कि एग्जाम देने के 2 घंटे बाद पता नहीं रिजल्ट आता है या फिर ये न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया है। जब आपके ही बैठे सत्ता में लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, उनके पास सारे रिसोर्सेज है, तो आपके लिए तो पढ़ाई वैसे भी जरूरी नहीं है। वो सवाले से तो डरते हैं, वो नहीं चाहते कि हमसे कोई सवाल करे, और इंसान जब पढ़ जाएगा तो सवाल करना शुरू कर देगा। धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो, भक्ति इनके अंदर इतना डाल दो कि पढ़ने का ख्याल ही उनके अंदर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दे दो कि लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पढ़ाई भी इतनी जरूरत होती है। मैं पूछ रही हूँ 10 साल का आप हिसाब दीजिए, कहाँ है कार्रवाई? 10 साल से हो रही है ना चीज, कल का नहीं दिन है या पिछले 1 साल का नहीं है। ये रिपोर्ट हर साल हो रही है। हर साल स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं तो रिजल्ट से पहले उनको पेपर लीक का न्यूज आ जाता है कि क्या आप जनता को इस लायक छोड़े हैं कि वो सोना खरीद पाएंगे, क्या वो अन्न खरीद पाएंगे, क्या वो पेट्रोल खरीद पाएंगे, या फिर इतने गाड़ियों को काफिला लेके घूम सकते हैं? क्या इस लायक छोड़ रखा है जनता? जनता के पास कुछ है ही नहीं। पहले तो आप रोक लगाइए। आप इस अनाउंसमेंट के 2 घंटे बाद गुजरात में इतने बड़े गाड़ियों का रैली निकालते हैं। देशभक्ति ऐसे नहीं चलती है कि एक लोग सड़कों पे 100 एक लोग काफिला लेके घूमे। ऐसे देश नहीं चलती है कि पास आप रूल डिवाइड एंड रूल करके चलेंगे तो देश ऐसे नहीं चलती है। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और पेपर लीक को लेकर छात्रों में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है और यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं जो विरोध जता रहे हैं और सीधा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मैम? सबसे पहले जो 3 साल में दूसरी दफ़ा मरतबा जो है नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी सीबीआई जांच की बात कही गई थी लेकिन उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ, अब फिर से पेपर लीक हुआ है। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि ये सिर्फ 3 साल की बात नहीं है, पिछले 10 साल की आंकड़े हैं जो हमारे पास ये कहती हैं। नीट के पेपर की मैं बात कर, नहीं मैं तो सारे पेपर्स की बात करूँगी। सब में तो 89 जो है लीक हुए हैं। सारे तो स्टूडेंट्स ही हैं, सारे के पीछे घर वाले हैं जिनको एक झेलना पड़ता है कि कैसे किस तरह से। 89 जो आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, 48 ऐसे पेपर है जिसके रिटेस्ट कराया गया है, पर उसकी जवाबदेही में क्या है? सरकार बार बार कहती है कि सीबीआई बुला रहे हैं। कौन सी सीबीआई? क्या आपका नहीं है वो? हर संस्था आपकी है, हर इंस्टीट्यूशन आपकी है, तो किस पे आप इंक्वायरी बैठाएंगे? जब आपके ही बैठे सत्ता में लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, उनके पास सारे रिसोर्सेज है, तो आपके लिए तो पढ़ाई वैसे भी जरूरी नहीं है। आप तो कल को एकदम देर नहीं लगे कि आप ये भी कह देंगे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो नहीं, सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस वो कहती है ना। बात यही है कि जब उनको जरूरत पड़ता है इन स्लोगन्स को यूज करने का, बस वो यूज कर देते हैं। अगले दिन जैसी इनकी जो मनसूबा जैसी पूरी होती है वो खत्म हो जाता है ये स्लोगन उनके ऊपर। एकदम नहीं होता है। आप देखिए ना, 3 बेटियों की बात कर रहे हैं आए दिन। अभी कल का न्यूज है कि दिल्ली बस में एक और लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। कौन सी बेटी की रक्षा कर रहे हैं? बिहार में आए दिन गैंगरेप हो रहे हैं, कौन सी बेटी की रक्षा कर रहे हैं? और बेटियों की पढ़ाने की बात, आप तो कहते हो बेटियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनके पास तो हर चीज़ का रिसोर्स है, शादी के बाद वो घर संभाल। कौन कह रहा है? हमारे बिहार के सीएम जो बने हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, बिहार के मंत्री जी बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मतलब सोचिए ना कि जब आपके सत्ता में लोग बैठे हैं ऐसी मानसिकता लेके बैठे हैं, वो कैसे मतलब कहेंगे? और नीट जैसी पेपर, यूजीसी नेट जैसे पेपर को ख़त्म कर देना या फिर पेपर लीक करा देना एक मतलब छोटा बात नहीं है। सालों का मेहनत होता है, इतने रुपए लगाकर लोग कोचिंग करते हैं और देख रहे हैं किस तरह से एजुकेशन को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है कि मतलब नॉर्मल इंसान पढ़ ही ना पाए। जिनके पास अगर रिसोर्स नहीं है वो पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आखिरी बार इस पेपर में बैठ रहे थे, बहुत मशक्कत करने के बाद इस पेपर में बैठ रहे थे। बहुत सारे परिवारों का उम्मीद है उनसे, वो तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे आप? सरकार के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, तो एनटीए जो एजेंसी है जिसको एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गलती है। तो एनटीए तो कहाँ संभाल रही है एनटीए क्या कितने साल में कितने रिपोर्ट ऐसी दी हैं आपको कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने धांधली की और इनको पकड़ा गया? नहीं है वो लोग। अभी जो आया है इस वाले नीट वाले में वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता है, तो क्या होगा उसके ऊपर? कौन सी इंक्वायरी बैठेगी? क्या कर लेंगे उसके साथ आप? वो तो होते ही रह रहा है, हर साल धांधली हो रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की है सीबीआई। गिरफ्तारी की है ना, ठीक है, देखते हैं कितने दिन, उससे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा? नहीं हुई पिछले 10 सालों से, रुक गई सारी चीजें। हो रही है, हर बार यही होगी, हर बार यही। तो हम तो एकदम सरकार से मांग करेंगे ना कि आप तो ये इसको बर्खास्त कर दीजिए। जो एनटीए काम नहीं कर रही है, ये जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है जो नहीं काम कर रहे हैं, उनको कुर्सी से हटाइए। रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, नहीं ले रहे हैं ना अकाउंटेबिलिटी, तो हटाइए उनको। राहुल गांधी और केजरीवाल कह रहे हैं कि छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे, हम आपके साथ हैं, आप इससे सहमत हैं?
एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश में एक बड़ा संकट आने वाला है, वो जनता से त्याग की बात कर रहे हैं कि भाई खाना कम खाओ, तेल कम यूज़ करो, पेट्रोल कम यूज़ करो, सोना मत खरीदो। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि भाई सड़कों पे उतरो। तो पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप जनता को इस लायक छोड़े हैं कि वो सोना खरीद पाएंगे, क्या वो अन्न खरीद पाएंगे, क्या वो पेट्रोल खरीद पाएंगे, या फिर इतने गाड़ियों का काफिला लेके घूम सकते हैं? क्या इस लायक छोड़ रखा है जनता? जनता के पास कुछ है ही नहीं। पहले तो आप रोक लगाइए। आप इस अनाउंसमेंट के 2 घंटे बाद गुजरात में इतने बड़े गाड़ियों का रैली निकालते हैं, तो आप पहले रोक लगाएंगे ना। जनता तो है नहीं उस काबिल कि इतने चीजों का सोना कहाँ से कर देंगे, इनके पास इतने पैसे हैं। और आप कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदते, मैं तो उन पर भी सवाल करूंगी जो सोनेदार है, जो हाँ जो व्यापारी, उनका भी खत्म हो जाए तो या तो उनके लिए भी सुविधा दो। तो आप तो किसी लायक आपने छोड़ा नहीं है। व्यापारी तो कह रहे हैं कि देश हित में तो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इसी देश से कमाया इसी देश को दे देंगे। तो ठीक है ना, दे तो फिर कहाँ है बाकी लोग जो खरीद रहे हैं? खरीदने वाले होने चाहिए ना, उनके पास तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है जो कि सरकार ने छोड़ा नहीं है। और रही बात राहुल गांधी की, जो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ में हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो अभी इसी लिए इतने लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर तरह के संगठन यहाँ पे आज मौजूद है, आज जंतर मंतर पे, तो जो भी लोग आज हमारे साथ खड़े होंगे हम बिल्कुल उनके साथ आएंगे। और बिल्कुल हमें समर्थन की जब तो जरूरत होती है, स्टूडेंट्स को तो क्या चाहिए होता है कि लोग आए हमारे समर्थन में, सड़कों को बुलंद करें, सड़कों पर आवाज उठाया कर। तो अगर ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल हमारा साथ बड़े आंदोलन की तैयारी है। बिल्कुल, अगर चीजें नहीं संभलेंगी, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं एक नियम बन गया है कि एग्जाम देने के 2 घंटे बाद पता नहीं रिजल्ट आता है या फिर ये न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये तो एकदम कंटिन्यू एक रूल जैसा चल रहा है, सीक्वेंस बना दिया गया है कि पेपर का रिजल्ट नहीं आता है, लीक का न्यूज आ जाता है उससे पहले। तो बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर तो हमारी लड़ाई आगे बढ़ती ही रहेंगी और बढ़ते रहेंगे। स्टूडेंट्स हित में जब भी बात आएंगे तो हम तो अपने आवाज़ को सड़कों पर लेकर आएंगे। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसियां जो हैं, कोचिंग सेंटर जो हैं, वो इनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ खान सर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर करो तुरंत पकड़ते। देखिए, मैं इन चीज़ों का ये नहीं कहती हूँ कि इनकाउंटर कर देना चाहिए, या फिर देखिए इनकाउंटर कर देने से किसी एक इंसान का खत्म हो जाएगा। जो पेपर लीक करवा रहा है बच्चों का फ्यूचर खराब, बिल्कुल खराब हो रहा है भविष्य। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे एजेंसीज को खत्म किया जाए ना, जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, जो इन चीज़ों को मनोबल दे रहा है कि ऐसे लोग को कुछ नहीं हो सकता। डेली लोग आते हैं और करके चले जाते हैं, तो कितने लोगों का इनकाउंटर होगा? सरकार कितने लोगों का इनकाउंटर करेगी? नहीं करेगी ना। पैसे का बड़ा खेल चल रहा है इसके पीछे। देखिए, माफिया तो बहुत तरीके से हैं। जिस तरह से एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इतनी ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और फिर पेपर को लीक कर देना, मतलब हर किसी का हाथ है इसमें, सिर्फ एक इंसान का नहीं है पेपर लीक कर देना। मैं तो मतलब गरीब आदमी तो 30 लाख 50 लाख नहीं दे, गरीब लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे। आज के टाइम में एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी गई है कि लोग सब मतलब सोच ही नहीं सकते हैं पढ़ने का। अगर अभी आप सरकारी कॉलेजेस में भी चले जाएंगे, आप देख रहे हैं कि किस तरह का फी हाइक वहाँ पे हर साल होते रहता है। तो लोग तो अब सोच ही नहीं सकते हैं पढ़ाई का। और ऐसे में नीट जैसे पेपर, यूजीसी नेट जैसे पेपर, जो सालों साल मशक्कत के बाद लोग बैठते हैं इस पेपर में, उसको लीक करा देना। लगातार 80 पेपर लीक हो गए, एकदम 80 नहीं 89 पेपर्स लीक हुए थे, जिसमें 48 पेपर का रीटेस्ट कराया गया, और ये आंकड़े पिछले 10 साल से। तो क्या कर रही है सरकार? हर बार ये कहती है कि सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं, सीबीआई की जांच हम करवा रहे हैं, तो कौन से लोग हैं? लास्ट टाइम जब यूपी में ऐसा हुआ था, नीट के एग्जाम पेपर लीक हुए थे, तब योगी सरकार ने ये बोला था कि हमने अब बहुत कड़क रूल लेके आए हैं, इसको लेकर अब नहीं होगा। उसके बाद भी इस तरीके से तो आज उनसे आप लोग जाकर पूछिए ना कि कौन सा रूल था, वो कहाँ है वो रूल, क्यों नहीं आप फॉलो कर रहे हैं? अपने इस देश में आप जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता से आप पेश आते हैं कि बिहार में अगर लोग अपनी परीक्षा भर्ती के लिए लड़े तो उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, आप कौन से रूल की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जब सड़क पे आएंगे तो उनको डंडे से मार के बसों में भर दी जाती है। आप किस स्टूडेंट्स हित की बात में बात कर रहे हैं? चाहती है ऐसा होता रहे पेपर। सरकार तो एकदम स्टूडेंट विरोधी होते जा रही है, नहीं चाहती है कि लोग पढ़े लिखे और अपने मतलब हमसे सवाल करे। वो सवाले से तो डरते हैं, वो नहीं चाहते कि हमसे कोई सवाल करे, और इंसान जब पढ़ जाएगा तो सवाल करना शुरू कर देगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। तो क्या अनपढ़ बनाना चाहती है पूरे देश में? वही वो चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो, भक्ति उनके अंदर इतना डाल दो कि पढ़ने का ख्याल ही उनके अंदर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दे दो कि लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पढ़ाई भी इतनी ज़रूरत होती है, इतनी ज़रूरी है। ये सरकार जो आज कुछ भी आगे कह देता है, उनसे कल सवाल करने के लिए हमें उस चीज़ को पढ़ना होगा। ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी रूल हम बनाएं या फिर इतना एजुकेशन को इस तरह से हम ओवर स्प्रेड कर दें कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ पाए। कार्रवाई तो हो रही है, देखिए कहाँ है कार्रवाई? मैं पूछ रही हूँ, 10 साल का आप हिसाब दीजिए, कहाँ है कार्रवाई? 10 साल से हो रही है ना चीज़, कल का नहीं दिन है।
या एक पिछले 1 साल का नहीं है ये रिपोर्ट, हर साल हो रही है। हर साल स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं तो रिजल्ट से पहले उनको पेपर लीक का न्यूज़ आ जाता है। सोचिए कहाँ है वो रिजल्ट, कहाँ है कार्रवाई, किन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ बयान देती है, समाधान नहीं? एकदम बयान ही देती है। आप देखिए ना कि अभी जिस तरह के बयानबाजी आप मोदी सरकार का आप सुनेंगे कि सोना नहीं खरीदो, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे, लोग विदेश नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आप जब इन चीज़ों का तबादला कर रहे हैं और बयानबाजी करते हैं माइक पे आकर, और कुछ ही 2 घंटे के बाद आप काफिला लेकर सड़कों पे उतर जा रहे हैं जिसमें 60-70 की गाड़ियां चल रही है, पहले तो आप बंद कीजिए। लोग के पास इतनी रिसोर्सेज छोड़ी है आपने, सरकार है तो हमने आपको चुना है ना। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज पे आप उसका फायदा उठाएं। आप देश के लिए संकट है, देशभक्ति दिखाने का समय है। देशभक्ति ऐसे नहीं चलती है कि एक लोग सड़कों पे 100 एक लोग काफिला लेके घूमे, ऐसे देश नहीं चलती है कि पास आप रूल डिवाइड एंड रूल करके चलेंगे तो देश ऐसे नहीं चलती है। देश को एक साथ खान सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है उसका एनकाउंटर कितने लोग का इनकाउंटर करेंगे? कितने लोग अभी तो मिले हैं ना, बीजेपी के 5 लोग अरेस्ट हुए, कीजिए इनकाउंटर, करेंगे वो करेंगे अपने लोग का इनकाउंटर कीजिए फिर। और कितने 10 साल में तो कितने लोग आए हैं, कीजिए सबका इनकाउंटर। इनकाउंटर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है इन माफिया जो हर साल बैठे हुए मतलब सत्ता में बैठ के इन चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं, हर साल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ जो करते आ रहे हैं, उनका समाधान होना चाहिए। चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, सरकार किसी चीज़ का है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एकदम देख ही रहे कि आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन माफियाओं को डिफेंस कर रही है? एकदम कर रही है, तभी उनका मनोबल बढ़ता रहा है। वरना कैसे इतनी हिम्मत हो जा रही है कि इतने लोग, लाखों स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसी एग्जाम का पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है? और जब बोर्ड पढ़ते हैं तो ये हम मुद्दे आज नहीं इस बनते। मांग को लेकर सड़क पे आ रहे हैं कि प्रधान है वो या फिर चलिए, तो देखिए लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो अपडेट आ रही है सीबीआई ने 5 लोगों को ज़रूर गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? अगर आप छात्र हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।